तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बुक किड़ा में। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि अब बच्चों का बनेगा अपार आईडी। क्या अब आधार कार्ड की छुट्टी हो जाएगी? वन स्कूल वन आईडी, ये क्या है? तो हम आज की वीडियो डिस्कशन में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अपार आईडी क्या है ना? और इसके क्या जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप इस न्यूज़ कटिंग में देख पा रहे होंगे, है ना? ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अपार, ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस वन नेशन वन आईडी टू बी रोल्ड आउट फॉर स्टूडेंट्स। तो अभी क्या हो रहा है कि देश के सभी बच्चों के लिए, है ना, क्या रोल्ड आउट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? वन नेशन वन आईडी। ठीक है, तो ये वन नेशन वन आईडी जिसका नाम क्या है? अपार, है ना? तो ये क्या चीज है, इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होगे, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड स्टेट्स टू बिगिन इम्प्लीमेंटिंग द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार, आल्सो नोन एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, है ना? तो यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया कि जितने भी स्टेट है उनको जो है एक दिशा निर्देश जारी किया, इम्प्लीमेंट कराइए, जिसका नाम है अपार, यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, है ना? तो इसका जो है क्या करना, इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जिसको एक और नाम से भी जान सकते हैं हम, जिसको वन नेशन वन आईडी कार्ड के भी नाम से, चाहे तो आप अपार बोलो, ठीक है, और चाहे तो आप क्या बोलो, चाहे तो आप बोलो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, है ना? तो ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जितने भी स्टेट हैं उनको जो है ये दिशा निर्देश जारी किया कि आप जो है अपार का इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। दिस रजिस्ट्री विल प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ईच स्टूडेंट्स फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, है ना? तो ये जो रजिस्ट्री होगी वो क्या करेगी, तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो हर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगी, है ना? ये रजिस्ट्री से क्या होगा, हर स्टूडेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है नंबर मिलेगा। ठीक है, चाहे वो प्री प्राइमरी से लेकर के वो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हो, सबके लिए जो है ये है। ठीक है, द पार आर इडियोलॉकर will allow students to track their academic journey and achievements digitally, including co-curricular accomplishment। तो ये अपार क्या करेगा, अपार को देखिए एक और नाम, चाहे तो आप देखिए अपार के कई नाम मिल गए जो कि आपको याद रखने होंगे अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हो जहाँ पे करंट अफेयर वगैरह पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको मालूम ये याद रखना पड़ेगा कि अपार को कितने नाम से, जैसे अपार चाहे बोलो, चाहे तो आप वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बोलो, चाहे तो आप इसे एडियो लॉकर बोलो, है ना? जैसे डिजी लॉकर का आपने नाम सुना होगा, डिजी लॉकर होता है ना? तो उसी तरीके से इसको एडियो लॉकर जो है भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा सभी स्टूडेंट्स को कि वो क्या कर सकेंगे, जो उनकी एकेडमिक जर्नी है, जो उनकी एकेडमिक जर्नी है और उनके जो अचीवमेंट्स है उनको क्या करेगा, डिजिटली जो है चाहे वो उसको जो है वो स्टोर कर पाएंगे, है ना? इंक्लूडिंग जो उनके को करिकुलर अकम्प्लिशमेंट हैं उनको जो है वहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। इट एम्स टू स्ट्रीमलाइन द एडमिशन प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स ट्रांसफरिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री, है ना? तो इसका एम क्या है, इस जो है अपार को लाने का एम क्या है? तो गवर्नमेंट का कहना है कि इसका एम ये है कि जो भी एडमिशन प्रोसेस वगैरह होते हैं, है ना, खास करके जो जब कोई स्टूडेंट जो है ट्रांसफर करते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस में जो हैजल देखने को मिलता है ना, जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो है उसको स्ट्रीमलाइन करने के जो है ये इसमें जो है ये अपार आईडी हेल्प करेगा। ओके, आगे देखते हैं। हाउएवर कंसर्न हैव बीन रेज्ड अबाउट डेटा सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन स्कूल्स, है ना? तो स्कूलों के द्वारा जो है ये कंसर्न रेज किया गया है, खास करके जो डेटा की सिक्योरिटी के लिए, कि क्या ये डेटा सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, और इससे क्या होगा, अपार जो इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए स्कूलों पे क्या करे बढ़ेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होगा, क्योंकि अभी जो आधार कार्ड वाला जो
प्रॉब्लम, मतलब जो आधार कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन या जो उसका प्रोसेस है, अभी जो स्कूल लोग को सौंपा गया है, वो अभी तक उसमें जो है पूरी तरीके से काम हो नहीं पाया है, और ऊपर से एक और जो है बर्डन उस पे पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या है। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री रिसेंटली नोटिफाइड द स्टेट्स टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री और अपार। द मिनिस्ट्री in its letter to all the states directed them to obtain the consent of parents of all schools under their respective jurisdiction to initiate the APAR enrollment process। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उन्होंने क्या किया कि जो भी मतलब स्कूल्स वगैरह है वो लोग क्या करें, वो जो है अपार का जो एनरोलमेंट प्रोसेस है उसको शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपार के बारे में ये दिया गया है कि अपार क्या है। तो अपार एक ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट जो है एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है ना, जिसको जो है क्या नाम दिया गया, अपार दिया गया। इसको वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, जो कि अब हम आपको बता चुके, ये भी बोल सकते हो, है ना। चाहे तो आप वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बोलो, चाहे अपार आईडी बोलो, है ना, चाहे तो आप ईडीयू लॉकर बोलो, चाहे तो आप इसे एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री भी जो है आप बोल सकते हो, है ना। और ईडीयू लॉकर तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, अब यहाँ पे है कि हाउ डज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बेनिफिट्स स्टूडेंट्स। तो जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट्स को किस तरीके से बेनिफिट यानी फायदा पहुंचाएगा, इसको देख लेते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, द अपार और ईडीयू लॉकर विल बी अ लाइफ लॉन्ग आईडी नंबर फॉर स्टूडेंट्स फॉर सीमलेस ट्रैकिंग ऑफ दियर एकेडमिक जर्नी एंड अचीवमेंट्स। तो ये जो अपार आईडी होगी या इसको या जो ईडीयू लॉकर जो ये एक हर स्टूडेंट के लिए एक जो है लाइफ लॉन्ग आईडी नंबर होगा, है ना। जो क्या करेगा, जो ट्रैक कर पाएगा इनकी जो एकेडमिक जर्नी है या जो स्टूडेंट के अचीवमेंट्स है, उससे जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। दे विल बी एबल टू डिजिटली स्टोर देयर एग्जाम रिजल्ट्स, लर्निंग आउटकम्स, को करिकुलर अचीवमेंट्स सच एज रैंकिंग इन ओलंपियाड्स आर रिसीविंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स ट्रेनिंग एंड मच मोर। तो ये इससे क्या होंगे, स्टूडेंट जो है एबल हो जाएंगे डिजिटली स्टोर करने के लिए अपने एग्जाम के रिजल्ट को, है ना, उनके जो लर्निंग जो आउटकम है उसको, और को करिकुलर जो अचीवमेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि ओलंपियाड्स में उनकी रैंकिंग क्या है ना। और अगर उन्होंने कोई स्पेशल स्किल ट्रेनिंग ले रखी है, और अभी तो फिलहाल इतनी चीज़ों को इन सब चीज़ों को जो है वहाँ पे डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर इसमें और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो धीरे धीरे करके इसमें एड ऑन होंगी। तो अब बात करते हैं कि जो इसका एनरोलमेंट प्रोसेस, कि अपार का जो एनरोलमेंट प्रोसेस ये क्या किस तरीके से होने वाला है। तो देखिए, द एनरोलमेंट प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय द स्कूल with the consent of their parents who will also be able to withdraw their consent at any given point of time। तो ये जो एनरोलमेंट प्रोसेस होगा ये स्कूल्स को जो है करवाना पड़ेगा, उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके जो है उनकी कंसेंट लेकर के, उनकी अनुमति लेकर के जो है इस चीज़ को करवाना पड़ेगा। और अगर वो बाद में जैसे मान लीजिए कि किसी मतलब बच्चों किसी बच्चे का एक अपार आईडी बन गई, और अगर बाद में जो पेरेंट्स है वो ये चाहते हैं कि वो उससे विड्रॉ करें, मतलब वो नहीं चाहते कि अपार आईडी पे उनके बच्चे का डेटा रहे, तो वो जो है इस पे कंसर्न रेज कर सकते हैं, और बाद में ये जो है वहां से हटा भी दिया जाएगा। द गवर्नमेंट assert that the data will be shared only with the concerned government agencies if and when required। तो गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि ये क्या करेगा कि डेटा सिर्फ जो कंसर्न जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, अगर उनको रिक्वायर्ड होगी तो उन्हीं को सिर्फ डेटा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। द डेटा कलेक्टेड ऑन ईच स्टूडेंट बाय द स्कूल्स will be stored in a centrally functioning district information for education portal। तो ये जो डेटा कलेक्ट होगा स्टूडेंट से उसको क्या जाएगा, उसको सेंट्रली मतलब उनको जो है सेंट्रली फंक्शनिंग जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन है वहाँ पे जो है उसको स्टोर किया जाएगा फॉर एजुकेशन पोर्टल, है ना। खास करके इसको जो है एजुकेशन के लिए जो है इसको यूज किया जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट इसकी हेल्प से क्या कर पाएगी, गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी, है ना,
आप जैसे कोई भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर पाएगी, वो ट्रैक कर पाएगी कि एजुकेशन में क्या स्टेटस है ना। तो ये चीजें हैं, मतलब एजुकेशनल डेटा जो है गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी, और इस तरीके से हम वो क्या कर पाएगी, कुछ नई चीजें ऐड ऑन करना चाहे या कोई ऐसा बेनिफिट्स या कुछ और भी करना चाहे तो गवर्नमेंट जो है इस डेटा की हेल्प से जो है कर सकती है। अब बात करते हैं कि चैलेंजेस और कंसर्न क्या है, मतलब अपार आईडी को इम्प्लीमेंट कराने में चैलेंजेस क्या आएगी और इसको लेकर के जो है कंसर्न क्या है ना। तो सबसे बड़ी चीज डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न लोगों ने जो है इसमें उठाया हुआ है ना। और रही बात चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस यही है कि अभी स्कूल्स, ये जिम्मेदारी स्कूल्स को दी गई है, और स्कूल के पास अभी भी जो पेंडिंग जो आधार वेरिफिकेशन का जो काम स्कूलों को दिया गया था वो अभी भी पेंडिंग है। और ये एक नया जो है अपार आईडी का भी जो है एनरोलमेंट प्रोसेस भी देखना है, तो इससे जो है स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है स्कूल्स के जो टीचिंग फैकल्टी है उन पे जो है देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।